नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जामों में। तारीख है 3 नवंबर और आज के ताजा तरीन करंट अफेयर्स लेकर आ गया हूं। लेकिन आज तो 2 नवंबर के भी करंट अफेयर्स शामिल हैं, तो थोड़े से बासी और थोड़े से ताजा करंट अफेयर्स लेकर आ गया हूं, बिकॉज 2 नवंबर के करंट अफेयर्स भी आज की डेट में शामिल किए गए हैं। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, बिकॉज आप भूल जाते हो। तो आज का जो पहला करंट अफेयर्स है वो है दिल्ली पुस्तक मेले से। दिल्ली पुस्तक मेले को विश्व का सबसे बड़ा पुस्तक मेला कहा जाता है, बिकॉज यहां पर विश्व भर से प्रकाशक आते हैं और अपनी पुस्तकों का प्रदर्शन करते हैं। फिलहाल कोविड-19 की वजह से इसे वर्चुअली आयोजित किया गया। वर्चुअली आयोजित करने का मतलब यह है कि इसे एक वेब पोर्टल पर आयोजित किया गया और वहां पे जितने भी प्रकाशक थे वहां पर इसको प्रदर्शित किया गया। यह आयोजित किया गया 30 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर। अब आप इसे ये नहीं कह सकते कि दिल्ली पुस्तक मेला, दिल्ली मतलब वर्चुअली आयोजित किया गया तो कहीं पर भी आयोजित हो सकता है। तो फिलहाल इसे लॉन्च किया गया है, यानी कि इस कार्यक्रम का आयोजन किया है फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स द्वारा किया गया था। दिल्ली पुस्तक मेला 2020 दिल्ली पुस्तक मेले का 26वां संस्करण था और प्रगति ई के साथ साझेदारी में आयोजित किया गया था, जो डिजिटल रूप से कार्यक्रमों के आयोजन के लिए एक ऑनलाइन मंच है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन प्रभाग ने पुस्तक मेले में 3 आभासी स्टॉलों को रखा था और इसमें 10,000 से अधिक पुस्तकों का प्रदर्शन किया गया था। वैसे इसमें पुस्तकों की उतनी बिक्री तो नहीं हुई है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा सफल रहा, क्योंकि ऐसा ही एक पुस्तक मेला भी जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में आयोजित किया गया था, लेकिन उस मेले से कहीं ज़्यादा ये मेला सफल रहा है। दिल्ली पुस्तक मेला 30 से 31 अक्टूबर। अगली जानकारी पे चलते हैं। एक खतरनाक तूफान जो है उसने फिलीपींस को हिट किया है और ये फिलीपींस में आए इस साल के सबसे खतरनाक तूफानों में से एक है, बिकॉज 2020 में इतना तगड़ा तूफान अभी तक नहीं आया। दुनिया का सबसे भयंकर तूफान वहां पर आ गया है और वो 245 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 392 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। मतलब हवाएं ये इतनी तेज हैं कि आप छोटी मोटी कार को भी ये धक्का देने के लिए पर्याप्त है। इस तूफान का नाम है गोनी। तो तूफान से जुड़े हुए क्वेश्चन अक्सर पूछे जा सकते हैं और ये फिलीपींस के पूर्वी हिस्से को इसने टक्कर दी है। सिर्फ 2020 में फिलीपींस में आने वाला ये 18वां तूफान है। अभी पिछले हफ्ते ही फिलीपींस में एक टाइफून मोलाव आया था, जिसमें करीब 22 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। और जब तक मैं इसको स्लाइड को पढ़ रहा हूं तब तक इसमें 4 लोग जो हैं इस तूफान के जरिए जान गंवा चुके हैं। तो ये कहां पर आया? फिलीपींस में। आइए आपको फिलीपींस घुमाते हैं। इस बड़े मैप में देखिए, पहले तो मतलब बड़ा मैप मतलब वर्ल्ड मैप में देखिए, ये आपका इंडिया है। इंडिया से साउथ ईस्ट डायरेक्शन पे जाएंगे, ये छोटा सा फिलीपींस है। ये फिलीपींस एक आइलैंड कंट्री है और यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके पास इंडोनेशिया और मलेशिया और ये सिंगापुर वगैरह और ये वियतनाम इस साइड पर, उधर चाइना आपको मिल जाएगा, ऊपर आपको जापान देखने को मिल जाएगा और इधर ही है लुजोन स्ट्रेट। लुजोन स्ट्रेट यानी कि लुजोन जल संधि जो है वो फिलीपींस सागर और साउथ चाइना सागर को जोड़ती है। और इसके नीचे आएंगे तो ये आपका मलक्का सी है और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये है आपकी मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि जो है वो आपका मलेशिया और ये आपका इंडोनेशिया को आपस में अलग करते हैं। फिलीपींस की बात करें तो फिलीपींस की राजधानी मनीला है और राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो दुर्तेते। अगली जानकारी है, जैसा कि आप सभी को पता होगा बिकॉज ये काफी ज्यादा पेपर में चर्चित रहा, कि जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है उसका पूरा संचालन वो अडानी ग्रुप को सौंप दिया गया है। अभी तक इसका संचालन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कर रही थी, लेकिन अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 50 साल की लीज पर यह एयरपोर्ट जो है वो अडानी ग्रुप को दे दिया है। इसमें 174 रुपए अडानी ग्रुप जो है वो घरेलू यात्रियों के लिए, यानी कि जो डोमेस्टिक उड़ान होती है, जैसे मुंबई से कलकत्ता आपको जाना है, यानी कि भारत में ही रहने वाला है, और 343 रुपए अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के पर यात्री के हिसाब से एआई को पेमेंट करेगा 50 साल तक। इससे एक फायदा एआई को ये हुआ कि उन्हें कोई झंझट नहीं करनी पड़ेगी, उन्हें इतना रुपया मिलता रहेगा हर यात्री के मुताबिक। अडानी ग्रुप को फायदा ये होगा कि वहां पे एयरपोर्ट में जाएंगे, सुविधाएं बढ़ाएंगे, खूब सारी बढ़ाएंगे, खूब सारा पैसा बढ़ाएंगे। तो इसमें दिक्कत ये होगी जो यात्रीगण हैं उन्हीं को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस ऐसा नहीं है कि इससे पहले कोई भी निजीकरण नहीं किया गया था। इससे पहले भी बेंगलुरु हवाई अड्डा, अहमदाबाद और लखनऊ हवाई अड्डे का संचालन और प्रबंधन जो है इसके लिए भी अडानी ग्रुप को हायर किया गया था। भारतीय विमान प्राधिकरण की बात करें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1995 में हुई थी और भारत में जितनी भी उड़ानें हैं उनसे संबंधित जितने भी निर्णय लिए जाते हैं वो अभी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा लिए जाते हैं। ये नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। वर्तमान समय में नागर विमानन मंत्रालय जो है वो हरदीप सिंह पुरी के पास है, जबकि एएआई जो है ये वर्तमान समय में अरविंद सिंह जी के पास है। यानी कि एएआई यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो आपके अरविंद सिंह हैं। ठीक है।
और एआई से जुड़ी हुई एक न्यूज़ है, एआई का एक हवाई अड्डा है पुडुचेरी हवाई अड्डा। पुडुचेरी हवाई अड्डा 100% सोलर एनर्जी से चलने वाला एआई का पहला हवाई अड्डा है, जबकि कोची हवाई अड्डा केरल वाला वो दुनिया का पहला हवाई अड्डा है जो 100% सोलर एनर्जी से चलता है। अभी हाल ही में दिल्ली एयरपोर्ट को कोविड-19 के रुझानों को देखते हुए, यानी कोविड-19 की सावधानियों को देखते हुए विश्व का दूसरा सबसे सुरक्षित एयरपोर्ट बताया गया था। विश्व का सबसे सुरक्षित एयरपोर्ट बताया गया कोविड-19 के लिए चांगी एयरपोर्ट। चांगी एयरपोर्ट को विश्व का सबसे बढ़िया एयरपोर्ट होने का भी दर्जा प्राप्त है। तो चांगी एयरपोर्ट जो है ये सिंगापुर में है, ठीक है। तो दिल्ली एयरपोर्ट, इसको इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जयपुर हवाई अड्डे के बारे में, तो जयपुर हवाई अड्डे का एक नाम सांगानेर हवाई अड्डा भी है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर सांगानेर हवाई अड्डा पूछा जाए तो भी आपको वो जयपुर का ही होगा। अगली जानकारी है वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, विश्व शाकाहार दिवस। हर साल 1 नवंबर को मनाया जाता है। आपको पता ही है शाकाहार खाने से क्या होता है। शाकाहार में देखिए, जो भी आप शाकाहारी चीजें खाते हैं उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जो भी ऐसे मटेरियल्स होते हैं, जो भी विटामिन होते हैं, जो भी आपके मिनरल्स होते हैं, वो सारे के सारे सुपाच्य होते हैं। जबकि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ये सब आपको मांस में भी मिलेगा, बट वो उतना सुपाच्य नहीं होता, जिसकी वजह से कई तरह की जटिल बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, जैसे मोटापा बढ़ जाना। तो ये इस तरह की बीमारी से बचने के लिए शाकाहार को बढ़ावा दिया जाता है। शाकाहार को बढ़ावा देने की जो शुरुआत थी वो सर 1994 में लुइस वॉलेस द्वारा की गई थी, जब उन्हें यूनाइटेड किंगडम ने द वेजन सोसाइटी के वो अध्यक्ष बने थे। वेजन का मतलब ये वेजिटेरियन से या वेजनिज्म से संबंधित है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने मध्य प्रदेश को भी लगा के रखा हुआ है। मध्य प्रदेश को इसलिए लगा के रखा हुआ है बिकॉज मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ था वो 1 नवंबर 1956 को हुआ। अभी हाल ही में उन्होंने अपना 65वां 65th बर्थडे मनाया मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश 1 नवंबर 2000 तक क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य था। अब भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, क्योंकि इसमें 16 जिले अलग होकर छत्तीसगढ़ बन गया था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश अभी हाल ही में चर्चा में क्यों रहा? मध्य प्रदेश की बात करें तो अभी हाल ही में वहां पे आपको याद होगा पीपीएल यानी कि प्लास्टिक प्रीमियर लीग शुरू की गई है इंदौर में। इसमें जो सबसे ज्यादा सिंगल यूज प्लास्टिक कलेक्ट करेगा, जो भी टीम कलेक्ट करेगी उसको पीपीएल ट्रॉफी दी जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में एक स्वच्छता अभियान शुरू किया था, गंदगी भारत छोड़ो मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री किसान सम्मान योजना के अंतर्गत 4,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 6,000 रुपए दिए जाएंगे। तो कुल मिला के यहाँ के किसानों को मिलेंगे 10,000 रुपए। इंतजार आपका कैंपेन शुरू किया गया था मध्य प्रदेश में पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए, और मध्य प्रदेश जो है इसने अभी हाल ही में गेहूं को समर्थन मूल्य पर खरीदा है सबसे ज्यादा मात्रा में। भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक, यानी कि जो आपका मोबाइल है, चार्जर, ये जो बेकार हो जाता है, इसके लिए, इसको सुधार कर इसको रिसाइकिल करने के लिए जो क्लिनिक खोला गया वो भोपाल में खोला गया। और मध्य प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में अपने यहाँ संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। वैसे ऐसा करने वाला जो राज्य है वो महाराष्ट्र है। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि भाई हमारे यहाँ प्रियम्बल पढ़ाई जाएगी, बट महाराष्ट्र सरकार ने उसको कुछ दिन के लिए लागू किया था। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार जो है ये पहला ऐसा राज्य है जिसने कंटिन्यूअसली, यानी कि एक स्थायित्व के तौर पर प्रियम्बल को पढ़ना अनिवार्य किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण लीग इंदौर जो है उसने टॉप किया है 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन में लगातार 4 साल से वो टॉप कर रहे हैं। सुमन कल्याणपुर और डायरेक्टर कुलदीप सिंह है, इनको अभी हाल ही में एमपी लता मंगेशकर अवार्ड दिया गया 2017 और 2018 के लिए। निमाड़ चिली फेस्टिवल जो है ये आपका मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। इसका जो मस्कट रहा वो चिली चाचा रहे। और एमपी ने अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि PMJAY के अंतर्गत सबसे बढ़िया काम किया है। 3 दिन का नमस्ते ओरछा फेस्टिवल जो है ये मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिला। कैपिटल भोपाल, स्टेट एनिमल बारासिंगा, बरगद का पेड़ स्टेट ट्री है, स्टेट फ्रूट है मैंगो। चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी से बिलोंग करते हैं। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, एक्स्ट्रा कारोबार मिला हुआ है उत्तर प्रदेश के अलावा। लोकसभा में 29 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं। जवारा, मटकी, आडा, खाड़ा नाच, फूल पत्ती, गिरदा नाच और सेला लड़की और सेल बदोनी और मनाच, ये यहाँ के प्रमुख डांस फॉर्म हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो कान्हा, बांधव, माधा, संजय, वन विहार, पन्ना और सतपुड़ा पेंच, ये एक प्रमुख नेशनल पार्क है। अभी पन्ना से जुड़ी हुई एक न्यूज और आपको बताऊंगा। बैगा, भारिया, भूमिया, भील, चेरो, गोंड, कोल, कोरकू, पनिका, ये यहाँ की प्रमुख जनजातियां हैं, जिसमें से आपको भील जनजाति के बारे में जरूर याद रखना है कि ये मध्य प्रदेश से भी संबंधित है, क्योंकि इसका संबंध बेसिकली राजस्थान से है। ये हिंदी की स्लाइड है, आप में से जो लोग भी इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। भाई जियो को स्पॉन्सर चुना गया है BCCI के वुमेन्स T20 चैलेंज के लिए। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने जियो को वीमेंस T20 चैलेंज 2020 के संस्करण के लिए
टाइटल स्पॉन्सर बनाए जाने की घोषणा की है। इस साझेदारी में रिलायंस फाउंडेशन एजुकेशन स्पोर्ट फॉर ऑल भी सहयोग करेगा। तो यह एक ऐतिहासिक साझेदारी है जिसमें पहली बार किसी प्रायोजक ने बीसीसीआई के साथ विशेष रूप से महिलाओं के मैचों के लिए हस्ताक्षर किए हैं। 4 नवंबर से 9 नवंबर तक खेली जाने वाली जियो वीमेन T20 चैलेंज शारजाह में आयोजित की जाएगी। इसमें 3 टीमें वेलोसिटी, सुपरनोवा, ट्रेल ब्लेजर खेलेंगी। जो आईपीएल में फाइनल से एक दिन पहले 9 नवंबर को फाइनल्स का फैसला हो जाएगा। बीसीसीआई के अध्यक्ष वर्तमान समय में सौरभ गांगुली और बीसीसीआई के मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। इसकी स्थापना दिसंबर 1988 में की गई थी, 28 में की गई थी। अगली जानकारी, यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व का स्टेटस दे दिया है इंडिया के पन्ना टाइगर रिजर्व को। आप सभी को पता है कि भारत में विश्व की 70% बाघ की आबादी है और इसमें भी सबसे ज्यादा 526 बाघ जो है वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, इसीलिए मध्य प्रदेश को बाघों का गढ़ कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में को यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया गया है। यह भारत का 12वां और मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी और अमरकंटक के बाद तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व होगा। बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब ये हो गया कि अब यहां पर मानव गतिविधि जो होगी वो शून्य हो जाएगी। अब यहां पर घूमने फिरने के लिए तो आजादी दी जा सकती है, बट इसको संभालने के लिए यूनेस्को भी भारत का जो है वो मदद करेगा, जिसे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया। वर्तमान में पन्ना टाइगर रिजर्व में 54 बाघ जो हैं वो पल फूल रहे हैं। यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नामित संरक्षित क्षेत्रों को कवर करता है जो लोगों को प्रकृति के बीच संतुलित संबंध बनाता है। यूनेस्को की राजधानी मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है और इसके जो हेड है वो आंद्रे अजोले हैं। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये विश्व के शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन को देखता है और इसका कार्य शिक्षा, प्रकृति, समाज विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। अभी आपको याद होगा कुछ समय पहले पोबा रिजर्व जो कि असम में है, इसको भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा प्रदान किया गया है। याद रखिएगा पोबा रिजर्व कहां है, असम में, इसको याद रखिएगा। अगली जानकारी है, चाइना जो है वो जनगणना शुरू करने जा रहा है और इसे विश्व की सबसे बड़ी जनगणना कहा जाता है क्योंकि अभी भी ये माना जाता है कि चाइना में विश्व की सबसे ज्यादा आबादी निवास करती है। तो चीन ने सबसे अधिक आबादी वाले देश में जनसंख्या परिवर्तनों को दर्ज करने के लिए एक दशक में एक बार आयोजित जनसंख्या गणना दुनिया की सबसे बड़ी कवायद शुरू कर दी है और लगभग 1.37 ईयर ओल्ड चाइल्ड इन पॉपुलेशन, यानी कि क्या हाँ, इसमें डोर टू डोर सर्वे शुरू हो गया है और 1.37 अरब जो है वो जनसंख्या है जब सर्वे शुरू हुआ है उसके मुताबिक। भारत भी जो है वो अपनी 16वीं जनगणना शुरू करने जा रहा है। 16वीं जनगणना जो है वो 16 भाषाओं में की जाएगी, ये अगले साल होगी। रितु फोगाट ने अभी हाल ही में तीसरा MMA टाइटल जीत लिया है। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइबर बन गई है भारतीय पहलवान रितु फोगाट ने सिंगापुर में अपना लगातार तीसरा MMA चैंपियनशिप जीत लिया है। 26 वर्षीय भारतीय ने दूसरे राउंड में कंबोडिया की नू स्त्रेपॉव को तकनीक की नॉकडाउन से जीत दर्ज की है। रितु फोगाट ने पिछले साल MMA की ओर ध्यान आकर्षित किया और नवंबर 2019 में वन चैंपियनशिप में कोरियाई नामी किम के खिलाफ पदार्पण किया था। तो हाल फिलहाल MMA चैंपियन बनी है रितु फोगाट। अगली जानकारी है, इंटरनेशनल डे टू एंड कम्युनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट 2 नवंबर के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 2 नवंबर को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट यानी पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के दंड मुक्ति समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन पत्रकारों और मीडिया कर्मियों के खिलाफ हिंसक अपराधों के लिए कम वैश्विक सजा दर, यानी कि जो भी अगर कोई भी पत्रकार मारा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानून होने चाहिए, इसकी मांग करता है। 2 नवंबर 2013 को माली में की गई फ्रांसीसी पत्रकारों की हत्या के बाद में हर साल से 2 नवंबर को हम लोग इस तरह का डे मनाते हैं, इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट। ठीक है, यहां पे कम्युनिटी लिखा हुआ है, इसको इंड की जगह इम्प्यूनिटी कर दीजिए। इम्प्यूनिटी का मतलब होता है कम सजा, यहां पे कम्युनिटी लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिए। अगली जानकारी, अलीम दार जो है अपने 210वें मैच में खड़े होने के बाद ऑन फील्ड अंपायर के रूप में सबसे अधिक वनडे का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 1 नवंबर को रावलपिंडी में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दूसरे वनडे में डार की उपस्थिति बाद उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के रूडी कर्जन के हासिल किए गए 209 रिकॉर्ड को पछाड़ दिया। यानी कि इस समय अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा मैचों में अंपायरिंग करने वाले, अंतरराष्ट्रीय मैचों में अंपायरिंग करने वाले अंपायर कौन है? अलीम दार पाकिस्तान से। हाल ही में 2 दिवसीय दिल्ली पुस्तक मेला 2020 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स द्वारा।
और हाल ही में चर्चा रहा दुनिया का सबसे शक्तिशाली तूफान गोनी किस तट से टकराया है, तो फिलीपींस से। और किस समूह ने 50 साल के पट्टे पर बेंगलुरु हवाई अड्डे का प्रभार हासिल किया है, तो वह है अडानी समूह। प्रत्येक वर्ष विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है, 1 नवंबर को। और हाल ही में बीसीसीआई ने वीमेंस T20 चैलेंज के 2020 संस्करण का टाइटल स्पॉन्सर किसे बनाए जाने की घोषणा की है, वो है जियो। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट कब मनाया जाता है, 2 नवंबर को। मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया गया है, तो वह है पन्ना टाइगर रिजर्व। और हाल ही में किस देश ने शुरू की दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना, वो है चाइना। और हाल ही में मिक्स्ड मार्शल आर्ट चैंपियन खिताब किस भारतीय पहलवान ने जीता, वो है रितु फोगाट। और हाल ही में किसने अपने 210वें मैच में खड़े होने के बाद ऑन फील्ड अंपायर के रूप में सबसे अधिक वनडे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, तो वह है अलीम डार। हाल ही में 2 दिवसीय दिल्ली पुस्तक मेला 2020 का आयोजन किसके द्वारा किया गया, फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स। हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का सबसे शक्तिशाली तूफान गोनी किस देश से टकराया है, फिलीपींस से। और किस समूह ने 50 साल के पट्टे पर मंगलुरु हवाई अड्डे का प्रभार ले लिया है, तो वह है अडानी ग्रुप। प्रत्येक वर्ष विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है, 1 नवंबर को। हाल ही में बीसीसीआई ने वीमेंस T20 चैलेंज के 2020 संस्करण के टाइटल स्पॉन्सरशिप किसको दी है, वो है जियो। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट कब मनाया जाता है, ये 2 नवंबर को। और मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया गया है, वो है पन्ना टाइगर रिजर्व। और हाल ही में किस देश ने शुरू की है दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना प्रक्रिया, वो है चाइना। हाल ही में मिक्स मार्शल आर्ट चैंपियन खिताब किस भारतीय पहलवान ने जीता है, तो वह है रितु फोगाट। हाल ही में किसने 210वें मैच में खड़े होकर अब तक सबसे अधिक वनडे का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, सबसे अधिक वनडे में अंपायरिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो वह है अलीम डार। तो दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उम्मीद करता हूँ ये करंट अफेयर्स आपको पसंद आए होंगे। अभी के लिए इतना ही रखता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।